मानव सभ्यता के इस यात्रा में कभी हम रुककर ये सोचने का प्रयास करते हैं, क्या हम लोगों ने मनुष्यता को तिल मात्र भी संवर्धित कर पाया है? आप सोच करके देखेंगे कितना धर्म का इजाद किया, कितना धार्मिक पुस्तकों का इजाद किया, कितना उपासना पद्धति का विकास किया, कितना तरह का उपक्रम हम किए, लेकिन आज पूरा विश्व जिस मुहाने पर खड़ा है, क्या हम कह सकते हैं कि हमने मनुष्यता का विकास किया है? ये बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है। और सबसे बड़ी बात है कि कितना लोग इस पर चिंतन करना चाहते हैं, ये हमको आश्चर्य लगता है। सबसे आश्चर्य ये लगता है, हम अर्थ के दौड़ में लगा कि हम आर्थिक दौड़ में अगर आगे बढ़ जाएंगे, ताकत में अगर हम आगे बढ़ जाएंगे तो हम सब कुछ हासिल कर लेंगे। मनुष्यों का बस नहीं चलता है। नहीं तो वो रावण का कहानी भी है कि सभी देवी देवताओं को गुलाम बना करके रखा था। ये मनुष्य का स्वभाव ऐसा है जो अगर खुदा न खास्ते कहीं अगर ईश्वर मिल जाए तो उसको बांध के रखेगा और उसको रोज 10 डंडा करके मारेगा। ये हमारी मनुष्यता का विकास है। कभी आप सोचिए या कभी हम सोचते हैं जो हमारी जो स्वतंत्रता है वह बढ़ रही है या घट रही है? हम दिनानुदिन बेहतर स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहे हैं या दिनानुदिन सूक्ष्म क्या कहते हैं परतंत्रता की ओर बढ़ रहे हैं? कौन आपको सुबह उठा करके दौड़ाना शुरू करता है? जिसमें आप बच्चे थे उसमें अगर माँ पिताजी उठाते थे, सुबह उठो रे उठो रे उठो रे, तो बहुत गुस्सा आता था। बोलते तो नहीं थे लेकिन बहुत गुस्सा आता था। और जैसे जैसे उम्र गुजरती है, बिना उठाए रात में सोते हैं कि नहीं सोते हैं, सुबह देखिए आँख सूजा हुआ है और दौड़े जा रहे हैं। कौन दौड़ा रहा है? ये आपकी स्वतंत्रता है या आपकी परतंत्रता है? जितना दिनों दिन हम लोग बढ़ते चले जा रहे हैं वो हम लोग गुलामी की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। आप घर आपको छुड़ा दिया, देश आपको छुड़ा दिया। किसने छुड़ाया? एक ऐसा सिस्टम लोगों ने बनाया और उस सिस्टम के तहत लोग खुद अपनी स्वतंत्रता को गिरवी रखते चले गए। बारी बारी से लोगों ने गिरवी रखा, इसने रखा, उसने रखा, उसने रखा, और जब देखा कि सब कोई वही कर रहा है तो हम भी वही करना शुरू कर दिए। किसी ने अपनी व्यक्तिगत या अपने मौलिक चिंतन को करने का न हिम्मत किया और न किया, बल्कि उसको ओड मानने लगा। इतिहास उलट करके देखेंगे, अगर कोई समाज के विरुद्ध अगर ये सब बात की करता है तो उसको भयानक मूल्य चुकाना पड़ा। हमने जीवन दे करके मूल्य चुकाना पड़ा है। चाहे वो सुकरात हो, चाहे वो ईसा मसीह हो, चाहे अब महावीर हो, जिस किसी का भी आप नाम लें, सबके साथ वैसा ही हुआ है। और क्या राम और सीता के साथ नहीं हुआ वैसा? क्या उनके साथ भी वैसा हुआ? तो ये देखिएगा आप, देखने की बात है। जो हमारा जो चिंतन का जो प्रणाली है, उस प्रणाली में कहीं खोट है। और ये चिंतन की प्रणाली कहाँ से आती है? आप सोचेंगे ना, पूरा आर्थिक जगत से आती है। ये अर्थ का जगत, ये आर्थिक संरचना पूरा किसी राष्ट्र का या किसी परिवार का या पूरे वर्ल्ड का इतना अव्यवस्थित है जिसका कोई अर्थ नहीं है। कई बार ये वीडियो में हम कहें कि पृथ्वी के लोगों ने जितना युद्ध में खर्च किया, अगर उतना खर्च मानव कल्याण पर करता तो पृथ्वी के किसी आदमी के पास कोई शारीरिक कष्ट नहीं होता, कोई मानसिक का कोई बात नहीं है, क्योंकि मन तो बहुत ही विचित्र है। और फिर वो शारीरिक कष्ट नहीं होता तो लोग जिस ईश्वर की बात या जिस साधना की बात करते हैं तो उस ईश्वर की साधना में लोग अग्रसर हो पाता। आज जो उसकी मन की बात करते हैं, चेतना की बात करते हैं, ये केवल शब्द बोलते हैं हम, ये ढकोसला करते हैं हम। धर्म के नाम पर कुछ भी नहीं है, ढकोसला के सिवा धर्म के नाम पर कुछ नहीं है। हम लोग वही करते हैं। लेकिन ये तब हो सकता है उस पर वास्तविक चिंतन जब हम ये आर्थिक संरचना को सुव्यवस्थित करके एक लिमिटेड जीवन का, दैनिक चर्या का एक लिमिटेड पार्ट अर्थ के लिए हम काम करें और बाकी समय हम मोक्ष के लिए काम करें।
मोक्ष के लिए काम करें। मोक्ष का कोई जाना पहचाना रास्ता है नहीं, किसी का कोई एक रास्ते पर चल करके किसी ने मोक्ष नहीं पाया है। सबको अपना अपना निजी रास्ता होता चला। तो उस निजी रास्ते पर चलने का एक ही उपाय है, अगर हम अर्थ से ऊपर, आर्थिक कष्ट से हम ऊपर उठ पाए, शारीरिक से ऊपर उठ पाए। तो इन सारी बातों को आप ध्यान से सुने और मेरा सोशल सिस्टम आप देखें, इसमें सारे चीज़ों की चिंता है। रोज़ ये बात हम कह रहे हैं, करीब साल भर से ये बात हम कह रहे हैं। देखें अभी तक हम सफल नहीं हो पाए, 91 तक पहुँचे हैं और 9 आदमी का और ज़रूरत है जिनको ये छूता है, दिल को जिसको छूता हो और जिनके हृदय में या जिनके पास वैसी आर्थिक संपदा हो, वो कहें, इंतज़ार नहीं करें और जितना जल्दी हो मेरे साथ आप जुटने का प्रयास करें। धन्यवाद।